हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे DSSB एसओ हॉर्टिकल्चर के एग्ज़ाम एनालिसिस के बारे में। देखिए, जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 16 अप्रैल को, उसमें किस प्रकार का आपका एग्ज़ाम लेवल रहा, कैसे कैसे आपके क्वेश्चंस पुट अप हुए, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हम देखेंगे और किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस यहाँ पे आए हैं, वो सभी के बारे में बात करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस प्रकार का पैटर्न आपका रहा था। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले आपको एग्ज़ाम पैटर्न पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम पैटर्न आखिर था किस प्रकार का। देखिए, जो एसओ हॉर्टिकल्चर का एग्ज़ाम पैटर्न है वो फर्स्ट पेपर, जब आपका CBT फर्स्ट हो रहा है, ठीक है, जब आपका CBT फर्स्ट हो रहा है, इसमें 2 यूनिट होती है। फर्स्ट यूनिट है आपकी जो जीके जीएस, जो जीके जीएस इंग्लिश और हिंदी मैथ रीजनिंग, इससे आपके ईच यानी कि 20 क्वेश्चंस आएंगे। तो ये फर्स्ट यूनिट था, वो आपका 100 क्वेश्चन थे। ठीक है, यूनिट फर्स्ट में आपके ये सब्जेक्ट थे, इसमें जीके, इंग्लिश, हिंदी, मैथ और रीजनिंग, इससे 20 क्वेश्चन आए थे। और जो आपका यूनिट सेकंड था, इसमें आपका सब्जेक्ट नॉलेज के आपके टोटल 100 क्वेश्चन रखे गए थे। आपके 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट नॉलेज के थे, इसमें एग्रीकल्चर और एलाइड सब्जेक्ट से आते थे। ठीक है, अब देख लेते हैं कि एग्रीकल्चर, यहाँ पे हम यूनिट फर्स्ट तो डिस्कस नहीं करेंगे, यूनिट सेकंड में जो आपका एग्रीकल्चर पोर्शन आया था उसके बारे में बात करेंगे, किस किस प्रकार के किस किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पुटअप किए गए थे। तो ये है आपके टोटल, जैसे सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन यहाँ पे हमने लिखे गए हैं। ये मेमोरी बेस्ड डाटा है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो जैसे कि वीड साइंस से देख लीजिए, वीड साइंस से 3 से 4 क्वेश्चंस, यानी कि 2 क्वेश्चंस तो ऐसे पूछ रखे, 2-3 जिसमें वीड का नाम पूछ लिया था, जैसे डोडर था एक तो, और एक और करके वीड का नाम था, कुछ हर्बिसाइड्स पूछ लिया था। और आपके सी टेक्नोलॉजी से 3-4 क्वेश्चंस थे। जेनेटिक्स से, प्लांट ब्रीडिंग से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस। एक बात आपको बता दूं, अगर आपका एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है तो जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग पे सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए। इसके सबसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग से। इसमें सेल डिवीजन से क्वेश्चन था, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक से क्वेश्चन था, राइबोसोम से क्वेश्चन था, DNA मार्कर से क्वेश्चन था, DNA फिंगरप्रिंटिंग से, एपोमिक्सिस था, पार्थिनोकार्पी था, एंजाइम था, प्रोटीन था, विटामिन था। ठीक है, और प्लांट हार्मोन भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, 2-3 क्वेश्चन आए थे इसके भी, शायद 2 क्वेश्चन आए थे। अगर हॉर्टिकल्चर के बारे में बात करें, हॉर्टिकल्चर से इतना क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा, समथिंग 8 से 10 या 12 क्वेश्चन थे। ठीक है, इसमें वेजिटेबल साइंस से थे, जैसे टोमेटो से क्वेश्चन लिया था, कॉलीफ्लावर से, ब्रिंजल से, ओकरा से और वाटरमेलन से। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका जैसे ओनियन गार्लिक से भी क्वेश्चन था, फ्लोरिकल्चर जैसे यहाँ पर टी से क्वेश्चन था, कॉफ़ी से भी था, रोज़ से क्वेश्चन था, कार्नेशन से था, ट्यूलिप से भी था। ठीक है, और पोमोलॉजी में से सिट्रस से क्वेश्चन लिया गया था, कसावा और पोटैटो, स्वीट पोटैटो से भी क्वेश्चन लिया गया था। फिर एनिमल हस्बेंड्री के 3 से 4 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, और फिजियोलॉजी के 3 से 4 क्वेश्चन आए थे, और आपके पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के 2 से 3 क्वेश्चन थे, स्टैटिक्स के भी 3 क्वेश्चन आए थे, 4 क्वेश्चन एक्सटेंशन के थे, 2-3 क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स से थे। ठीक है, और एग्रोनॉमी का भी अच्छा खासा पार्ट था आपका, 14-15 क्वेश्चन आपके एग्रोनॉमी से आए थे। इसमें जैसे वीट से ज़्यादा पूछे गए थे, राइस से, मेज, सोरगम, बार्ले, इन सभी से आपके क्वेश्चंस पुटअप किए गए थे। जैसे नेक्स्ट देख लेते हैं, ग्राउंड नट से था, अरहर से भी क्वेश्चन था, शुगर कैन से 2 क्वेश्चन आए थे, पोटैटो से, फिर वीड साइंस से आपके 4 क्वेश्चन थे, वीडिसाइड पूछ रखा था। ठीक है, सेज के बारे में पूछा था, सेज के बारे में हर पेपर आपका, चाहे वो सेंटर का एग्ज़ाम हो चाहे स्टेट का एग्ज़ाम हो, सेज से हर बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, जॉनसन ग्रास से था, लोन से क्वेश्चन था, और गार्डन पूछ रखा था, इनके फीचर्स पूछ रखे थे, मुगल का और जापानीज़ का। ठीक है, और एक शायद गार्डन भी पूछा था कि कहाँ पे है, शायद कर्नाटका में या केरला में, ऐसा कुछ था। ठीक है, और वीट रस्ट से क्वेश्चंस थे,
राइस से थे। अब पैथोलॉजी में आ जाते, पैथोलॉजी में 6 से 8 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। बनाना वंचिट ऑफ क्वेश्चन आया था। रेड स्ट्राइप जो जंथोमोनास रूब्रिलेंस से होता है, ठीक है, विल्ट से क्वेश्चन था। और कॉटन पिंक बोलबॉम बिटिकोस्टन से क्वेश्चन था। C3 C4 प्लांट्स कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में, इनके स्टेबल प्रोडक्ट्स पूछा हुआ था, ठीक है। और फर्टिलाइजर से 3 से 4 क्वेश्चन थे। फर्टिलाइजर डोज पूछी हुई थी। इसमें सिल्क वॉर्म से 2 क्वेश्चन आए थे, एक क्वेश्चन हनी बी का आया था। तो इस प्रकार जो है ये क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड पूछे गए थे। जैसे एंटोमोलॉजी के भी क्वेश्चंस थे, एंटीना से क्वेश्चन पूछ लिया था, एक ऑर्डर से क्वेश्चन था, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी से 2-3 क्वेश्चन थे, ऑर्गेनिक फार्मिंग से थे, और आपका एग्रीकल्चर स्कीम से भी पूछी गई थी। इसमें आपकी फसल बीमा योजना पूछ ली थी और आपकी कुसुम योजना, ठीक है। और सोयल साइंस के बारे में बात कर लेते हैं, इससे भी 8-7-8 क्वेश्चन थे। जैसे रॉक्स के बारे में पूछा गया था, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट भी पूछ लिया था, स्टोरेज टेम्परेचर के बारे में पूछा था, इरिगेशन मेथड और वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में भी पूछ लिया था। तो कुल मिला के मतलब एक तरीके से ऐसे कंबाइन किया गया था। अब ये कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन लिए हैं हमने अपने 2-3 मित्रों से पूछ के, किस प्रकार के क्वेश्चंस जो आए थे, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था 3-वे क्रॉस हाइब्रिड। कौन कौन क्या होता है 3-वे क्रॉस हाइब्रिड? ये जो होता है आपका क्रॉस बिटवीन जो आपकी सिंगल क्रॉस और इनब्रीड के बीच जो क्रॉस होता है, सिंगल क्रॉस और इनब्रीड के, उसको बोलते हैं 3-वे क्रॉस। कोल्चिसिन का प्रयोग क्या में किया जाता है? ये क्रोमोसोम डबलिंग में किया जाता है। पार्थेनोकार्पी किस में पाई जाती है? बनाना में, ठीक है। बनाना वंचिटो फर्स्ट टाइम कहाँ पे देखा गया था? फिजी में, या 1889 में। ओनियन क्या है? एक मॉडिफाइड लीफ है, ठीक है। और बैक्टीरियोफेज क्या है? बैक्टीरियोफेज सिंगल स्टैंडर्ड DNA वायरस है एक। और नलीशोमिक पूछ लिया था, 2-2 होता है ये। और ग्रेग 399 ये पूछा था कि ये इम्पोर्टेंट सोर्स किस में है? ये जेनेटिक मेलिस्टिटी ये कॉटन में पाई जाती है आपकी, ग्रेग 399, ठीक है। और क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमोसोम ये पूछ लिया था, ये होता है न्यूक्लियोप्रोटीन, ठीक है। एस्ट्रस साइकिल पूछ लिया था, काऊ में क्या होता है एस्ट्रस साइकिल के बारे में। जैसे पूरा एक तरीके से लैंग्वेज पूछ के उसमें ये पूछ लिया था कि कार्पम ल्यूटियम जो होता है, कार्पम लूटियम किस में देखा जाता है, किस स्टेज में देखा जाता है? जैसे इसकी 4 स्टेज होती है, एक तरीके से जो 4 स्टेज होती है, डायस्ट्रस, मेटास्ट्रस, डाइकाइनेसिस, ऐसे कुछ 4 स्टेज होती है। ये मेटाकाइनेसिस में देखा जाता है, मेटास्ट्रस में देखा जाता है आपका, ठीक है। 4 स्टेज होती है, एक होती है प्रोस्ट्रस, फिर ओस्ट्रस, प्रोस्ट्रस, ओस्ट्रस, मेटास्ट्रस और डायस्ट्रस, ठीक है। ये होती है आपकी 1 से 2 दिन, और ये होती है 12 से 18 घंटे की। ओस्ट्रस, मेटास्ट्रस होती है लगभग 3 दिन की, 3 से 4 दिन की। और जो डायस्ट्रस होती है ये होती है 10 से 14 दिन की, ठीक है। तो कार्पस लूटियम जो बनता था वो बनता था आपका मेटास्ट्रस में, और जो फैलोपियन ट्यूब्स बनती है वो बनती है आपकी प्रोएस्ट्रस में, फर्स्ट में, ठीक है। तो जैसे नेक्स्ट था आपका FCR, यानी कि फीड कन्वर्जन रेशो पूछ लिया था, चिकन में कितना होता है? तो ये होता है आपका 1.7 से 2, ठीक है। ऑस्टोमलेशिया पूछ लिया था, किसकी कमी से, कौन से विटामिन की कमी से होता है? ये होता है विटामिन D की कमी से। हाईएस्ट विटामिन C किस में पाया जाता है? ये बारबोडेस चेरी में पूछ लिया था, ठीक है। इस प्रकार के जो है क्वेश्चंस आपके ज़्यादातर आए थे। नेक्स्ट देख लिए, नेक्स्ट है ट्रेनिंग सिस्टम पूछा था कि परगोला ट्रेनिंग जो सिस्टम होता है वो किस में यूज होता है? ये होता है पैशन फ्रूट में। और सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए बैक्टीरिया आपके जैसे एजोस्प्रिलियम, ठीक है। और CO2 कंटेंट होता है सॉइल में 0.03%। चेसाड़ पूछ लेता है, चेसाड़ क्या होता है? चेसाड़ होता है अवेलेबल वाटर, ठीक है। प्लांट के लिए जो अवेलेबल वाटर होता है सॉइल में उसको बोलते हैं चेसाड़ आपका। और विंटरिंग प्रैक्टिस पूछ लेता कब होती है? रोज़ में। और वर्टिसोल मैक्सिमम इन विच स्टेट? जो वर्टिसोल यानी कि जो ब्लैक सॉइल होती है वो कहाँ पाई जाती है? ज़्यादातर महाराष्ट्र में पाई जाती है। सोरगम में HCN, ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। और लिटिल मैंगो पूछ लिया था जिंक की कमी से। और यूरिया में बायूरेट परसेंटेज, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने बिल्कुल एक तरीके से नॉर्मल लिखा हुआ था, बट वहाँ पे लैंग्वेज जो है क्वेश्चंस की काफ़ी
लेंथी थी, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में आपको समझाने के लिए पूछ लिया है बिल्कुल एकदम से, बट उसमें क्वेश्चन पेपर में जो है इसकी जो लैंग्वेज थी वो काफ़ी लेंथी थी। और जैसे राइजोबियम मेलोलिटी पूछ लिया था, अल्फा अल्फा में आता है, और ल्यूशन बोलते हैं जिसको। और एक न्यूली हैच्ड सिल्कवॉर्म लार्वा होता है, उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैंगो। और मिली वाटर शेड का जो स्ट्रक्चर पूछ लिया था कितना होता है, 1000 से 10,000 हेक्टेयर। और रोटेंडिसाइड किसके कौन सा यूज होता है, आपका एल्युमिनियम फॉस्फाइड यूज होता है रोटेंडिसाइड के लिए। नेक्स्ट है जैसे बार्ले हस्क फ्री वैरायटी कौन सी होती है, डोल्मा। क्रोमोसोम नंबर मैरीगोल्ड में पूछ लेते, पेयर दे रखे थे इसमें, मतलब 24-48, जैसे अफ्रीकन और फ्रेंच में इतने इतने होते हैं, जैसे इसमें 26 और 52 करके भी दिया हुआ था, ठीक है। ऐसे करके एक पेयर दिया गया था। और सेफ्रॉन के, ये सेफ्रॉन है, यहाँ पे सेफ्रॉन की फैमिली पूछ ली थी। इरिडेशी। एनआरसी पूछ लेता, ग्रेप का कहाँ होता है, ये पुणे में है, ठीक है, पुणे महाराष्ट्र। और किचन गार्डनिंग के लिए सबसे बेस्ट वैरायटी पूसन अन्ना होती है। और बनाना में स्पेसिंग पूछ ली थी हाइब्रिड के लिए, ये 1.5 to 1.5 होती है। यहाँ पे 15 लिखा है बट 1.5 to 1.5, ठीक है। और बोर्डेक्स मिक्सचर फार्मूला इसका ये पूछ लिया था, रेशो 5:50 होता है। कॉलीफ्लावर में बटन किसकी कमी से, नाइट्रोजन डिफिशेंसी की। और आपका फुली ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा है, सिक्किम है। और चिप बडिंग पूछ लिया था कि चिप बडिंग किस में होती है, ये ग्रेप में होती है आपकी। कैलिक्स स्प्लाइटिंग डिसऑर्डर, ये कार्नेशन में किसकी कमी से होता है, बोरान की कमी से। और टेस्टा पूछ लिया, टेस्टा क्या होता है, ये आउटर कवरेज होती है आपकी सीड की जो सीड कोट होते हैं कि, और जो कवरिंग होती है आउटर कवरिंग, उसको बोलते हैं टेस्टा। आइसोलेशन डिस्टेंस पूछ लिया था फाउंडेशन सीड के लिए आपका ओनियन में, ये आपका ओनियन है, इसमें आइसोलेशन डिस्टेंस पूछ लिया था 1000 मीटर होता है। और नेक्स्ट है जैसे सीड का टैग कलर पूछ लिया था आपका, जो फाउंडेशन सीड होता है इसमें कैसा किस प्रकार का सीड टैग कलर होता है, इसमें होता है आपका वाइट कलर का, ठीक है, वाइट कलर का। और क्रिकेट बॉल किसकी वैरायटी है, सपोटा की वैरायटी है। और मस्कट किसकी वैरायटी है, ग्रेप की। और राइप बनाना में कंपाउंड कौन सा पाया जाता है, जो पका हुआ बनाना होता है उसमें यूजिनोल कंपाउंड पाया जाता है। CTCRI ये कहाँ पे है, CTCRI जैसे सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये तिरुवनंतपुरम केरला में है, ठीक है। तो इस प्रकार के आपके जो है टोटल क्वेश्चंस इस तरह के पूछे गए थे। आपका किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे वो भी मैंने सारा पैटर्न बता दिया। और कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो बताए गए थे वो भी मैंने बिल्कुल वन लाइनर के फॉर्म में कंपाइल कर दिए, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं कल किसका पेपर है, तो उसका भी एनालाइज किया जाएगा, किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे वो भी लेके आएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय। और हाँ, एक बात और, इसकी जो PDF मिलेगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगा सीधा। टेलीग्राम चैनल इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो, उस वहाँ पे आपकी PDF मिल जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, धन्यवाद।